नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। इस वाले वीडियो सेक्शन में हम ये देखने वाले हैं कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, उसमें फॉल्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। पिछले सारे वीडियोज़ में हमने ये देखा था कि ड्यूअल स्टार्टर कैसे बनाते हैं, ड्यूअल फॉरवर्ड स्टार्टर कैसे बनाते हैं, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर देखा था। स्टार डेल्टा स्टार्टर का सही तरीका कौन सा है, गलत तरीका कौन सा है। उसमें मैंने और एक तरीका बताया था कि वो बहुत कम लोग जानते हैं उसमें, कि वो सर्किट के बाहर हम टाइमर कैसे ले जा सकते हैं। वो एक स्टार डेल्टा स्टार्टर हमने देखा था, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वो बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो भी एक सक्सेसफुल अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। वो भी एक डिफरेंट टाइप का स्टार डेल्टा स्टार्टर है। उसमें टाइमर सर्किट के बाहर जब बाहर जाता है, नॉर्मली आपके पास जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और टाइमर एंड तक पिकअप रहता है। पर वो वाले डायग्राम में आपका टाइमर सर्किट के बाहर जाएगा, यानी उसका आपका एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपका जो टाइमर है उसका लाइफ बढ़ेगा, कंटिन्यू ऑन नहीं रहेगा। वो एक डायग्राम ज़रूर देख लीजिएगा। डायग्राम में फेरुल नंबर कैसे डालते हैं वो आपको पैनल वायरिंग में बहुत काम आएगा, वो एक वीडियो देख लीजिएगा। सब डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का लिंक दिया है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रबल शूट करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम है वो कैसे फॉल्ट फाउंडर के लिए यूज़ होता है। आइए देखते हैं। आपका ये कॉन्टैक्टर है, या आपका कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि आपका रिले ट्रिप है क्या। यहाँ पे रिले है, उसका आपका रिले का एनसी चेक करना है, वो ट्रिप है क्या। अगर वो ट्रिप है तो उसे रीसेट करना है, और करंट पे वो ट्रिप हो सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकता है आपका पावर एंड कंट्रोल एमसीबी है, वो कंट्रोल एमसीबी भी ट्रिप हो जाएगा। अगर आपका ये फेज और न्यूट्रल वायर शॉर्ट हो गया, ये दोनों वायर शॉर्ट हो गया है कहीं पे, तो ये पावर एंड कंट्रोल एमसीबी ट्रिप मारेगा आपका। तो आपको चालू करके भी आप देख सकते हैं, डायरेक्टली ट्रिप मार रहा है इमीडिएटली, तो आपको पता चल जाएगा कि वायर किधर तो अपना शॉर्ट है। तो आपको फाइंड आउट करके वो ट्रेस करके आपको पीयूसी इंसुलेशन देना है उसको। और एक तरीका हो सकता है आपका कि आपका जो कंट्रोल नहीं आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपका ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, वहाँ पे लूज कॉन्टैक्ट का एक प्रॉब्लम आ सकता है। आपका प्राइमरी वाइंडिंग का एमसीबी का एक एमसीबी बंद हो सकता है आपका, वो एक आपको देखना है। यहाँ पे लूज कॉन्टैक्ट कनेक्टर के पास लूज कॉन्टैक्ट का भी प्रॉब्लम होता है, एमसीबी के पास लूज कॉन्टैक्ट कार्बनाइज का भी प्रॉब्लम होता है, वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी बात, जो आपका ऑन पुश बटन है वहाँ तक सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको सप्लाई चेक करना है, यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे एक टर्मिनल पे सप्लाई आ रहा है, पर इस टर्मिनल पे सप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये समझ जाइएगा कि आपका जो ऑफ पुश बटन है वो आपका स्टकअप है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको आपको थोड़ा सा क्लीनिंग करना पड़ेगा और ऑफ पुश बटन को, कि उसको जैमिंग मैकेनिज़्म हो, वो जैमिंग हो जाता है, उसको चेंज करना ही अच्छा रहेगा, या नॉर्मली आप क्लीन करके भी चला सकते हो उसको। दूसरी एक बात हो सकती है कि आपका जो ऑन पुश बटन है उसका वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा रहेगा, जो प्रेस करते हैं तब उसका कार्बनाइज होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। और एक बात हो सकती है कि आपका कॉन्टैक्टर का ये कॉइल है, ये कॉइल के पास आपका वायर लूज़ हो जाएगा, कार्बनाइज हुआ रहेगा लूज़ कॉन्टैक्ट की वजह से। या दूसरी बात, उसका कॉन्टैक्टर का कॉइल ही जल गया रहेगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप ऑन पुश बटन दबाएंगे तो वहाँ पे आपको सीरीज लैम्प लगाना है। ए वन पॉइंट है और ये ए टू पॉइंट है। यहाँ पे आपको सीरीज लैम्प या होल्ट मीटर लगा के चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे 230 वोल्ट आ रहा है क्या, वो आपको विजुअली पता चल जाएगा। जैसे आपका सीरीज लैम्प लगा है, वहाँ पे ग्लो हो गया ऑन पुश बटन दबाने के बाद, तो आपका सप्लाई आ रहा है, तो आपका डेफिनेटली कॉइल ही गया है। तो ये एक ट्रबल शूटिंग हो गया। नॉर्मली ये सब स्टार्टर को या सब इलेक्ट्रिकल पैनल को नॉर्मली बेसिक ट्रबल शूटिंग होता है, इसका आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और एक बात होती है कि आपका ऑन पुश बटन प्रेस करते हैं आप, तो आपका कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हो पाता, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। तो वहाँ पे आपका ये एनो पॉइंट देख रहे हैं मेन कॉन्टैक्टर का, जो नॉर्मली यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो ये कभी कभी कॉन्टैक्ट का ये कभी कभी ऑक्सिलरी ब्लॉक होता है, वो कभी कभी अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से वो मैकेनिज़्म ऑन ऑफ नहीं होता। तो थोड़ा सा अंदर प्रेस करने के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। कभी कभी उसका कॉन्टैक्ट भी ठीक से नहीं होता, वो ब्लॉक चेंज करना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हो गया आपका कंट्रोल का प्रॉब्लम हो गया। नॉर्मली आपको पावर एमसीबी बंद करना है, पावर एमसीबी बंद करने के बाद ही आपको कंट्रोल ट्रायल लेना है। ये सब ट्रबल शूट करने के बाद भी आप कंट्रोल में पहले डेफिनेटली श्योर हो जाएंगे कि आपका कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप जाएंगे कि आपको अभी पावर सर्किट में प्रॉब्लम है, तो वो कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे वो भी देखेंगे। तो आपको ये देखना है कि मेन कॉन्टैक्टर का ये कवर है ऊपर वाला, तो आपको खोल के चेक करना है कि वहाँ पे कार्बनाइज हो गया क्या, किट उसके जले क्या। तो एक आपका चेक करना है, मोटर का टर्मिनल के पास आपको देखना है
टर्मिनल निकलना है, आपका मोटर का कनेक्शन निकलना है और कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। तो आपको कॉन्टेक्टर को ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टेक्टर के पास 3 फेज सप्लाई आ रहा है क्या देखना है। यहाँ पे आपका सप्लाई ओके है तो आप मोटर टर्मिनल के पास जाइए। मोटर टर्मिनल के पास आपका केबल को सप्लाई आ रहा है क्या वो चेक कीजिएगा। अगर केबल में सप्लाई नहीं आ रहा है तो केबल कहाँ पे तो कट हो गया है आपका, तो फाइंड आउट कीजिएगा। अगर केबल में सप्लाई आ रहा है तो आपका मोटर में प्रॉब्लम है, तो मोटर को आपका वाइंडिंग चेक करना पड़ेगा। मोटर का तीनों वाइंडिंग आपको चेक करना है। अगर वो वाइंडिंग सही है, डेफिनेटली आपका सही नहीं रहेगा कि आपका प्रॉब्लम वहाँ पे ही है, तो जला रहेगा तो आपको रिवाइंडिंग के लिए भेजना पड़ेगा। इस तरीके से हम डुओ स्टार्टर को फॉल्ट ट्रेस आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं रिवर्स फॉरवर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, यहाँ पे भी सेम है कंडीशन। आपका एमसीबी है, यहाँ पे रिले है, ऑन पुश बटन है, ऑफ पुश बटन है। रिवर्स फॉरवर्ड में यहाँ पे इंटरलॉक होता है 2 ऑन पुश बटन में, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ये स्टकअप है क्या, इनसी स्टकअप है क्या। तो नॉर्मली ये तो सभी आपको पता चल जाएगा, जो नॉर्मली सब सेम है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है, यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप है। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे दिखाया है इमरजेंसी स्टॉप, क्योंकि ये इसलिए दिखाया है कि कभी कभी हमारा ये ऑन बटन स्टकअप हो जाता है, उसकी वजह से कंटिन्यू मोटर ऑन रहेगी। तो उस कंडीशन में आपका ऑन बटन स्टकअप हो जाएगा, तो आप इमरजेंसी स्टॉप से वो क्विकली सप्लाई उसका बंद कर सकते हैं। पर इस कंडीशन में अगर आपका कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका ये पावर कॉन्टैक्टर है, तो ये कभी कभी स्टकअप हो गया तो आपका इमरजेंसी काम भी काम नहीं करेगा। आपको जो मेन सप्लाई है तो वो मेन सप्लाई ही बंद करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी का यहाँ पे यूज़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपका मेन कॉन्टैक्टर ही स्टकअप हो गया है। तो यहाँ पे भी कुछ इतना कुछ खास नहीं है, पिछली वीडियो में ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे आपका कभी कभी फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है वो ऑन नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे सप्लाई आ रही है वो सप्लाई आपकी रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी से आ रही है, तो वो एनसी को आपको चेक करना है। एनसी का कभी कभी पॉइंट ओपन हो जाता है या लूज कॉन्टैक्ट का एक प्रॉब्लम हो जाता है। डायग्राम के मुताबिक आपको फॉल्ट ट्रेस आउट करना है, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये ब्लॉक यहाँ पे विजुअली यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो आपको वो दूसरे कॉन्टैक्टर का ब्लॉक चेक करना है, क्योंकि वहाँ से ही सप्लाई रिवर्स कॉन्टैक्टर के ब्लॉक से सप्लाई आपके फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के कॉइल में आता है, तो आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं स्टार डेल्टा में क्या प्रॉब्लम होता है। ये आपका स्टार डेल्टा है, ऑन बटन तक आपका सब सही है। वैसे आपको पिछले डायग्राम की तरह आपको चेक करना है। जैसे आपका नॉर्मली यहाँ पे टाइमर का प्रॉब्लम हो जाता है, नॉर्मली टाइमर का एनओएनसी पॉइंट ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइमर में सप्लाई दोनों पॉइंट आपको चेक करना है, एनओ और एनसी। एनओ एनसी यहाँ पे चेक करना है आपको। ये टाइमर के 2 पॉइंट है एनओ एनसी का, उस पर चेक करना है। अगर वहाँ पे सप्लाई आ रही है तो आपका स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। आपका स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप ही नहीं हो रहा है तो आपका टाइमर में प्रॉब्लम है। आपको सर्किट के थ्रू ही जाना है। आपका टाइमर में प्रॉब्लम है, आपको टाइमर चेंज करना पड़ेगा। किसी ने उसका टाइमर सेटिंग बढ़ाने के बाद भी आपको वो टाइमर सेटिंग बढ़ाएगा, वो भी चेक करना पड़ेगा। किसी ने टाइमर सेटिंग बढ़ाया रहेगा तो आपका स्टार कॉन्टैक्टर ज़्यादा होल्ड रहेगा, तो वो भी आपको चेकआउट करना है। और दूसरी बात है, यहाँ पे अगर आपका स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप हो रहा है पर आपका मेन कॉन्टैक्टर ये वाला पिकअप नहीं हो रहा है, तो आपको ये स्टार कॉन्टैक्टर का जो इनो ब्लॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार कॉन्टैक्टर का इनो ब्लॉक, उसको आपको चेक करना है। क्योंकि आपका स्टार कॉन्टैक्टर आ रहा है और आपका स्टार के बाद मेन लगना चाहिए, वो मेन कॉन्टैक्टर नहीं आ रहा है, तो आपका स्टार कॉन्टैक्टर का इनो में प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ये फॉल्ट ट्रेस आउट करना है। यहाँ पे ब्लॉक कभी कभी बाहर आ जाता है, कॉन्टैक्ट ऑपरेशन की वजह से झटके से वो कभी कभी बाहर आ जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ब्लॉक चेक का लोकेशन चेक करना है, सही जगह पर है क्या नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि आपका कभी कभी डेल्टा कॉन्टैक्टर नहीं आ रहा है, मोटर स्टार में घूम रही है, मेन में घूम रही है, पर आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे भी आपका एक टाइमर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या स्टार का एनसी का एक प्रॉब्लम हो सकता है। स्टार का एनसी ओपन हुआ रहेगा तो आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं हो जाएगा, तो ये एक कंडीशन हो जाएगा। दूसरी बात, आपका कॉन्टैक्टर होल्ड डाउन तो आपको पिछले वीडियोज़ में पता ही चल गया रहेगा, तो उसका ब्लॉक का प्रॉब्लम है। आपका सर्किट डायग्राम के मुताबिक आपको जाना है कि आपका टाइमर होल्ड नहीं हो रहा है ऑन बटन छोड़ने के बाद भी, तो आपका ये जो मेन कॉन्टैक्टर का ब्लॉक है यहाँ पे, तो वो ब्लॉक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो टाइमर को होल्डिंग वहीं से दे रहा है। तो आपको एक कॉन्टैक्टर का ब्लॉक का प्रॉब्लम हो सकता है, वही लोकेशन आपको चेक करना है, लूज कॉन्टैक्ट का चेक करना है। बाकी स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंट्रोल का ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। और एक हो सकता है यहाँ पे आपको जो पावर है यहाँ पे कि आपका मोटर चालू नहीं हो रहा है, तो उसको आपको किधर वायर जला है, कटा है, और मेन आपको क्या करना है कि मोटर के पास आपको देखना है विजुअली कि आपको सप्लाई आ रहा है क्या, 440 वोल्ट वहाँ पे आ रहा है क्या, 3 फेज कंटिन्यूस आ रहा है क्या, वो चेक करना है।
तो वहाँ पे आ रहा है तो आपका मोटर में प्रॉब्लम हो सकता है। क्या मोटर का मैकेनिकल का कंडीशन, मैकेनिकल कपलिंग के साथ कभी मोटर कनेक्ट रहेगा किसी चीज़ से, तो उसका कपलिंग का भी प्रॉब्लम होने की वजह से भी आपका मोटर का चालू नहीं होता। तो आपको डिकपल करके उसका तीनों फेज़ में करंट चेक करना है, अपना वाइंडिंग चेक करना है, वाइंडिंग भी बैलेंस है, करंट भी बैलेंस है, अपनी इलेक्ट्रिकल साइड ओके है। तो जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो मैकेनिकल साइड से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डायग्राम में ट्रबल शूटिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, मेरे पिछले सारे वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको डायग्राम समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।